बदतमीजी वाली बात मत बोलना। राम हमें लेके आए हैं, किसी की औकात नहीं है। पाकिस्तान आंदोलन को खालिस्तान किसने बताया था? इन्हीं बेशर्मों ने बताया था। अगर महिलाएं आज यहाँ बैठी है, हमारी बहनें बैठी है, तो ये पहले क्यों नहीं बोली? अरे यार, इतने बड़े घाघ आदमी के लिए जो खुलेआम बोल रहा हूँ कि मैं मर्डर किया हूँ, उनके खिलाफ बोलना अकेले आसान बात है? गोदी मीडिया का काम, गोदी मीडिया का काम था 2014 के पहले आम जनता के मुद्दों को सुनना और सरकार से सवाल करना। लेकिन अब इनका काम हो गया है दलाली करना, दलाली करना। आज देश में अगर हाथरस, बिल्किस बानो और सब केसों में एक पूरा देश एक साथ हुआ होता ना, तो आज हमारी बहनों को यहाँ बैठना ना पड़ता, हम सब एक साथ हो क्या लड़ते। आज अगर एक एक युवा, चाहे रेलवे का हो, चाहे खिलाड़ी हो, कोई भी हो, अगर वो पीड़ित होकर भाजपा खिलाफ जाता है, उसका परिवार तक खत्म कर दिया जाता है, जैसा हमने हाथरस उन्नाव में देखा है। अगर सत्य बोल रहे हैं महाराज भगवा पहन के, तो एक कांग्रेस के हो गए, पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री के हो गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कौरवों के भरी सभा में गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, उनका भी सर्वनाश हो गया था। हमारे बजरंग बली के भक्त तो हमारे खिलाड़ी भाई भी हैं, इनका नाम बजरंग पुनिया है, वो भी तो हनुमान जी के भक्त हैं। आप बताइए क्या देश की सभ्यता है? आज हमारी बहन उन्होंने खुद बताया कि हमारे साथ गलत हुआ, और इतने बड़े स्तर में बताया कि जहां प्रधानमंत्री उनको खाना नाश्ता पानी कराते थे, आज प्रधानमंत्री बगल में है लेकिन एक आवाज ना उठ पा रही है। हम लोग जब आवाज उठाते हैं तो हम लोगों को नया नया टैग से नवाजा जाता है। हमें उसकी चिंता नहीं है, नहीं है चिंता। हमें मरना भी इसी मिट्टी में है और दफन भी इसी मिट्टी में लोगों को होना है। जो इस मिट्टी का वो इसी मिट्टी में जाएगा। लेकिन जांच, कैसी जांच? कुलदीप सेंगर वाले में नहीं हुई, बोलो हाथरस वाले में और लोगों में नहीं हुई, और लोगों को तो मामला था। जांच तो हर जगह हुई थी, लेकिन जांच का निकलता क्या है? बाद में क्लीन चिट का नाम आ जाता है। इस देश में जब भी मुद्दों की राजनीति की जाएगी, सरकारें सवाल पूछे जाएंगे, लोगों से बातचीत की जाएगी, तब ये सरकार नए नए प्रोपेगेंडे चालू कर देती है। आज प्रधानमंत्री को एक सवाल करना है, जब खुद का सांसद ये कह रहा हो कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का है तो मैं इस्तीफा दे दूं। अरे बाप रे बाप, प्रधानमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था इसी बात पे कि बताओ एक मुजरिम मुझसे पूछा मैं इस्तीफा दे दूं। इसका मतलब झूठों ने कहा, झूठों से कि सच बोलो, बहुत तेज आवाज लगाओ लेकिन सच बोलो, लेकिन झूठी बोलते हैं वो लोग। मोदी जी का काम सिर्फ इतना था कि वो तुरंत इनको जेल में डालते, जांच कराते और सजा तुरंत हो जाती फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलती। अब देश के खिलाड़ी बेटियों के लिए, राष्ट्रीय सम्मान के लिए अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है या और कोई सुविधाएं नहीं है तो किसके लिए होगी? अडानी अंबानी के लिए है ना, अडानी के लिए है ना। अरे भैया, वो सरकार का दामाद है, मेरा दामाद नहीं है। मैं तो ऐसे बैलूनचारी मेरी बेटी की नहीं है, वो सरकार का दामाद है। अब सरकार तो उसके लिए मित्रों, हर डायलॉग उनका मित्रों, तो मित्रों को पहले शामिल किया था। आज यहाँ पे खड़ी हुई हरबन कर्नाटक चुनाव में सिलेंडर का दाम देख के गई थी, सिलेंडर का चला देख के गई थी, क्या मिला? हार। आज अगर एक एक युवा, चाहे रेलवे का हो, चाहे खिलाड़ी हो, कोई भी हो, अगर वो पीड़ित होकर भाजपा खिलाफ जाता है, उसका परिवार तक खत्म कर दिया जाता है, जैसा हमने हाथरस उन्नाव में देखा है। तो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी कुछ नहीं बोल रही? नहीं, वो डांस कर रही है वहाँ कर्नाटक जाके ऐसे ऐसे डांस कर, वो वहाँ कंटेनर होता है, वो डांस होने लगता है वहाँ। जहाँ पे उनका हो, वही सुनो पहले, जहाँ पे वो नाटक करने लग जाती है, खूब नाटक होगा। अब नाटक उतर गया, अरे 15 लाख के सूट को भी लुंगी पहना के विदा किया है। अब क्या चाहिए आप लोगों को? 15 लाख का सूट पहने गए थे, इतना बड़ा बड़ा मुकुट लगाते हैं, भगवान गणेश को साइड कर दिया गया। अब कितनी बार आस्थाओं का अपमान होगा? तो यही सब चीजें हैं। इस वक्त हमारा मांग ये है कि सरकार होश में आए, कर्नाटक से सीख लेके इनके पास मिलने आए। क्या प्रधानमंत्री इतने बड़े आदमी हैं, भगवान है, गरीब माँ के बेटे हो ना, हो तो गरीब माँ के बेटे, क्यों नहीं आ पा रहे हो क्या? हम तो अगर प्रधानमंत्री होते तो पैदल आते, क्योंकि हमारी बहन बेटियों का मामला है। कर्नाटका कांग्रेस की तरफ से हम गए थे और चुनाव में कांग्रेस से बता करके आए हैं। अरे छोड़, इस हिंदुस्तान में जो भाजपा खिलाफ कर अगर सत्य बोला जाए तो क्या कांग्रेस और आप हो जाएंगे? 1 मिनट। अगर सत्य बोल रहे हैं महाराज भगवा पहन के, तो एक कांग्रेस के हो गए, पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री के हो गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कौरवों के भरी सभा में गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, उनका भी सर्वनाश हो गया था, क्योंकि उन्होंने आग के सामने
धृतराष्ट्र की बहू थी पंचाली जो थी, द्रौपदी पंचाली भी कहते थे, नहीं आता है तो मेरे शास्त्रार्थ भी कर सकते हो, मैं बोल सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोदी मीडिया का काम, गोदी मीडिया का काम था 2014 के पहले आम जनता के मुद्दों को सुनना और सरकार से सवाल करना, लेकिन अब इनका काम हो गया है दलाली करना। दलाली करना। किसान आंदोलन को खालिस्तान किसने बताया था? इन्हीं बेशर्मों ने बताया था। अगर महिलाएं आज यहाँ बैठी, हमारी बहनें बैठी है, तो ये पहले क्यों नहीं बोली? अरे यार, इतने बड़े घाघ आदमी के लिए जो खुलेआम बोल रहा हूँ कि मैं मर्डर किया हूँ, उनके खिलाफ बोलना अकेले आसान बात है? मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी सरकार को 2014 से दो आंदोलन से सभी करते हैं क्या? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग भी तो अच्छा बताओ, अभी तक पूरे बयान में पूरे बयान में कांग्रेस का नाम आया? किसी नेता का नाम आया? मोदी का नाम आप लोग ले रहे हो? सभी राज्यों में CBI सभी जांच लगाए गए। गुजरात राज्य में एक भी आंदोलन कहाँ है? टीवी और अखबार में तो आंदोलन है नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आंदोलन हर जगह है। कहीं दबा दिया जाता है, कहीं कुचल दिया जाता है, कहीं मार दिया जाता है। आज एक भी आम आदमी खुल के सरकार का विरोध करने से डरता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। और क्यों आपको क्यों नहीं डर लग रहा? क्यों? चश्मा लगा के पीछे खड़े तो आ गया, उनको फेस दिखाओ, इनको डर रहता है, इनको फेस दिखाओ भाई, इनको फेस दिखाओ। इनको इतना डर है कि अगर इस वक्त हाथरस की बेटी कहती है कि हमें खतरा है, तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो भैया पकड़ना दो। अगर कहीं पे होता है कि ड्रग्स मिलती है, अभी भी 210 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली, 20 ग्राम में नारकोटिक्स पहुंच जाता है। ड्रग्स लो। अब ड्रग्स कहाँ से मिल रहा है? ये हमारे छात्रों को, युवाओं को बर्बाद करने की साजिश है, और इस साजिश को हम बर्बाद कामयाब होने नहीं देंगे, बर्बाद करेंगे। अगर ये और अपने बाप को ले आओ, बेशर्मो, काम को लाने के कह सकते हो? बेशर्मो, बदतमीजी वाली बात मत बोलना। राम हमें लेके आए हैं, किसी की औकात नहीं है। राम के राज में विभीषण को गले लगाया गया था, ब्रजभूषण जैसे रावण को गले लगाया जा रहा है, ये गलत है। इनके यहाँ तो हर घर में रावण है। कौन नहीं इनके यहाँ? राजनीति में दे दो। अरे पंडित, और पहली बात तो राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। मोदी, भगवान राम ने कहा था धर्म व्यक्तिगत है, इसका सांसारिक और राजनीति में कोई यूज नहीं होना चाहिए। तो जाओ थूको भाजपा के नेताओं पे, ये लोग राजनीति के मेरा धर्म क्यों लेके आते हो? अच्छा बताइए, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि धरना खत्म करिए, घर जाइए, जांच होने। अनुराग ठाकुर कहते आसमान तक हमारी जो है विकास छू गया था, फिर भी हार गए। उनका मुंह तो देख के रह गया। ये श्राप है, ये बेटियों का श्राप है। अब ये हारेंगे बेटियों के श्राप से। अगर ये मनमानी करेंगे तो और हारेंगे।